नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। धर्मांतरण गोवंश हत्या मामले में पकड़ा तूल, हिंदूवादी संगठनों ने सौंपा ज्ञापन, कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 जबलपुर रेफर। सार्थक ऐप के विरोध में उतरे कर्मचारी, सौंपा सीएचएमओ को ज्ञापन। कचड़े पर विवाद, महिला के ऊपर हमला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबर। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी वाहन दुर्घटना की। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां पर 2 बाइकें आमने सामने भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही युवकों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। दोनों युवक आमने सामने से आ रहे थे और तेज रफ्तार होने के चलते दोनों ही अपने वाहनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए, आपस में टकरा गए। घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। काफी गंभीर चोट थी। डॉक्टरों के द्वारा उन्हें चेक किया गया और बताया गया कि काफी गंभीर चोट है। उन्हें जबलपुर इलाज के लिए रेफर किया गया। क्या नाम है आपका? जागेश्वर प्रजापति। इनका? रूपेश प्रजापति। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया अभी। कहाँ पर? ये अपना एमलाई से थोड़ा कितने जन घायल कितने जन है? संगला ही है। कब की बात है? अभी आधा घंटा की बात है। हाँ, 1 घंटे। अब क्या बोल रहे डॉक्टर साहब ने? जबलपुर की बोल रहा है ले जाना। कैसे हुआ है एक्सीडेंट? रूपचंद नाम है, ये मसाले का है। कहाँ के हैं रहने वाले? ये नरसिंहगढ़ के रहने वाले हैं। कैसे थे? 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 2 व्हीलर 2 व्हीलर लगा। ये सामने वाली की स्त्री ऐसी है, उनकी भी स्त्री ऐसी थी। और वो 2 ये अकेले थे, साथ में कोई और था? कोई नहीं था। इनको एम्बुलेंस सवार लेके आई है और इनके बाद हमारा फोन आया तो तत्काल हम भगा था। आपका नाम क्या है? हमारा नाम संदीप प्रजापति है। कहाँ पे हुआ जी? एक्सीडेंट हुआ है नरसिंहगढ़ के बीच में, दमोह से नरसिंहगढ़ के बीच में हुआ है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत नया बाजार में एक विवाद सामने आया। कचड़े को लेकर एक विवाद हुआ, जहां महिला के ऊपर ईंट से हमला किया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि कचड़े को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद एक परिवार के काफी सदस्यों एकजुट हो गए, जिनके द्वारा महिला के ऊपर ईंट, डंड आदि से हमला किया गया। घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। रामचंद्र बसूर, पुराना बाजार नंबर 2 में रहता हूँ। मेरी पत्नी के लिए उमेश बसूर, कमलेश बसूर, शिवानी बसूर और अंजलि बसूर ने ईटा व देशपाल के बलों से मार की। कब की घटना है ये? सुबह 10 बजे की घटना। आपकी पत्नी का नाम क्या है? सीताबाई। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। जिला अस्पताल के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा एक रैली निकाली गई और सार्थक ऐप का विरोध दर्ज कराया गया। शासन के द्वारा सार्थक ऐप लागू किया गया है, जिसका लगातार विरोध चल रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह के अभियान होते हैं, जिनमें वह जाकर अपनी सेवाएं देते हैं।
ऐसे में सार्थक ऐप को बंद किया जाए। सार्थक ऐप की वजह से लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में ब्लॉक स्तर पर भी लगातार ज्ञापनों का दौर चला है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में सार्थक ऐप का विरोध किया जा रहा है। आज आप यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, किस बात के विरोध? हाँ, आज मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा द्वारा आज सार्थक ऐप के विरोध में एक ज्ञापन स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के नाम से CMHO महोदया को दिया जाएगा। हम सबकी मांग यही है कि सार्थक ऐप को बंद किया जाए। जो ये व्यवस्था शासन ने अभी कुछ दिनों पहले बनाई है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि हम लोग 24/7 यानी 7 दिनों 24 घंटे सेवाएं देते हैं। और कोरोना संक्रमण काल में हमने इस बात को एहसास भी करा दिया है कि हम लोगों ने ना कोई समय देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। सार्थक ऐप के माध्यम से हमें एक निर्धारित समय में, निर्धारित दिन पर, निर्धारित स्थान पर हमें अपनी उपस्थिति देना होगी, जबकि हम लोगों को इतने कई काम रहते हैं। जैसे हमारे कई अभियान रहते हैं, मीटिंग रहती है, ट्रेनिंग रहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहती है, VIP ड्यूटी रहती है, चुनाव ड्यूटी रहती है। ऐसे कई ऐसे काम रहते हैं जिसमें हमें स्वास्थ्य सेवाएं देना होती हैं। हम किसी समय में या एक स्थान पर नहीं बन सकते हैं। अतः स्थान और समय की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता होने के कारण सार्थक ऐप के माध्यम से किसी निश्चित स्थान या निश्चित समय पर हाजिरी देना संभव नहीं है। साथ ही नेटवर्क की भी समस्या कई गांवों में रहती है। इन तमाम समस्याओं के कारण हम सार्थक ऐप का विरोध करते हैं। हमने खूब लगन, निष्ठा और कर्मठता से सेवाएं दी हैं, वैसी हम देते रहेंगे, लेकिन सार्थक ऐप के माध्यम से हम अपनी हाजिरी नहीं देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। और आज हमारे समस्त इलाकों के, हमारी ANM, MPW, MPS, LHB, BE, हमारे सभी जितने भी कर्मचारी साथी, हमारे डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, सभी लोग आए हैं और सबकी एक ही मांग है कि हम सार्थक ऐप को बंद किया जाए। इस संबंध में हम आज स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के नाम से आज CMHO महोदया को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। जैसे ऑफिस गोइंग जो कर्मचारी होते हैं दूसरे विभाग के, स्वास्थ्य विभाग का काम ऐसा नहीं है, वो टाइम बाउंड नहीं होता। कई बार उनको 6 या 8 घंटों की जगह 10 और 12 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो उनका कहना है कि कई बार जब उनको संडे के दिन भी काम करना पड़ता है, छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है, तो और उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है ऑफिस का, फील्ड पे काम करते हैं, तो फिर क्यों उनको सार्थक ऐप के तहत अटेंडेंस डालने बोला गया है? क्योंकि सार्थक ऐप में ये होता है कि जो आपका हेडक्वार्टर है, जब आप वहाँ मौजूद रहोगे, लोकेशन से अटेंडेंस डलती है सार्थक ऐप में। तो जब आप हेडक्वार्टर पे रहोगे तभी आपकी अटेंडेंस जाती है उसमें। तो उनका कहना है कि अब जब हमें एक रोज अलग अलग गांव जाना है तो हम कहाँ तक हेडक्वार्टर जाएंगे और फिर दूसरे गांव जाएंगे काम करने के लिए। तो ये उनके द्वारा दिया गया है ज्ञापन, जो हम भोपाल भेजेंगे हमारे उच्च अधिकारियों को। समय देखने लायक होगा प्रदेश सरकार इस संबंध में कब तक और क्या कदम उठाती है। अर्शद बंटी पठान, लकीड़ी से न्यूज दबाव। अफ्रीकन फीवर से लगातार सूअरों की मौत हो रही है। यही वजह है कि लोग सूअरों को खुले में भी फेंक रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करे, साथ ही सूअरों को जमीन में गड्ढा करके दफनाया जाए ताकि बीमारी फैल न सके। नरसिंहगढ़ से मामला सामने आया, जहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 8 से अधिक सूअरों को मंदिर के समीप फेंक दिया गया, जिसकी दुर्गंध से लोग परेशान थे। साथ ही यहां पर बीमारी फैलने का अंदेशा था। अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिनके द्वारा बाद में मशीन को मौके पर पहुंचाया गया, गड्ढा कराया गया और उन्हें दफनाया गया। नर्मदेश्वर मंदिर में कई वर्षों से सुंदरकांड का कार्यक्रम करते हैं और यहाँ लोग, अज्ञात लोगों के कारण यहाँ गंदगी फैलाते हैं और कम से कम 10 से 12 सूअर यहाँ फेंक गए हैं, डले हैं और बास भी आने लगी है उनसे। मृत है क्या ये मृत है पूरे। हाँ। तो इसकी सूचना अभी आप लोगों ने किसी को दी क्या? अभी यहाँ चौकी में सूचना दी है और स्वास्थ्य विभाग में भी सूचना दी है। हाँ। और शासन प्रशासन को भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं। अभी आप पुलिस चौकी गए तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम अलग करवा दे रहे हैं। अभी कितनी देर हो गई आपको बताएं? यहाँ सुबह से देख रहे हैं हम। अभी 1 घंटे पहले हम सूचना दे के आए स्वास्थ्य विभाग में और चौकी
में। सुअर की कितनी संख्या हुई है? यहाँ 12 सुअर डले हैं। 12 सुअर डले हैं जी। और ये रोड मतलब मेन रास्ता है अपने नरसिंहगढ़ का? क्या कैसे मेन रास्ता है, पंचायत के लिए मेन रास्ता है। मेन रास्ता है, बस्ती के लिए भी? बस्ती के लिए मेन रास्ता है और रामबाग धाम के लिए भी मेन रास्ता है। बीमारी फैलने की शंका है और यहाँ सवेरे से बदबू दे रहे हैं तो बीमारी फैलने की भी संभावना है। शासन को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी जरूरी है कि सुअरों की मौत के बाद उन्हें दफनाने की प्रक्रिया नियम अनुसार की जाए। कहीं ऐसा न हो कि यह सुअर खुले में पड़े रहे और लोगों को बीमारी तक पहुंचा दे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में धर्मांतरण का मुद्दा भी शांत नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया। गायों की मौत के बाद जिस तरह से बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष उनके द्वारा ट्वीट किया गया, पुलिस प्रशासन उसके बाद लगातार कार्रवाई की मूड में नजर आ रहा है। पुलिस के द्वारा पूर्व में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। दमोह के मारूताल में ये गाय मिली थी, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया था। वहीं आज हिंदुवादी संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। कई मांगे सम्मिलित हैं। आइए जानते हैं हिंदुवादी संगठनों से कि किस तरह की उनकी मांगे हैं। क्योंकि अगले दिन उनकी जो है जन्मदिन था उनका 1 नवंबर। हाँ, डंडे से मार के पीट के गोवंश को जो है वो खत्म किया गया। आप निश्चिंत रहें। जी सर, मैंने सुबह कुछ मीडिया को बुलाया थे तो मैंने बताया, आप निश्चिंत रहें। उसमें वैसा इसमें एक विषय ये ज्ञापन दिया किस चीज़ को लेकर ज्ञापन? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रतिनिधिमंडल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे। चूँकि पूर्व में आपको पता है कुछ घटनाएं हुई थी, तो एक जो धर्मांतरण का बड़ा विषय दमोह शहर में हुआ है, उसमें जो FIR हुई थी उसमें विवेक लाल और विवेक लाल की मिसेस अभी भी फरार हैं। एक तो उनको भगोड़ा घोषित किया जाए, हम लोग की प्रथम मांग है उन पे इनाम घोषित किया जाए, और उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्की करने के भी आदेश दिए जाएं। दूसरा विषय है कि अजय लाल के प्लाट पर कुछ गौवंश मृतक मिले थे, उनकी PM रिपोर्ट आ गई है। PM रिपोर्ट में डंडों से पीटकर हत्या बताया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि उस FIR में अजय लाल का भी नाम जोड़ा जाए। साथ ही एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि विवेक लाल के द्वारा संचालित ग्वारी में छात्रावास, जिसकी हम लोगों को कुछ जानकारी लगी है कि वह छात्रावास बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, जिसमें अभी भी छापा नहीं घला, और प्रशासनिक सहयोग से कहें या राजनीतिक सहयोग से कहें, कुछ ना कुछ उनको संरक्षण मिला हुआ है। वहाँ छापा नहीं गला, वहाँ कुछ छात्र रह रहे हैं, उस संस्था की जांच कराई जाए। दूसरी चीज़, जिस संस्था पर रेड पड़ी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानून गोजी के द्वारा, उस संस्था में जो नाबालिग बच्चे मिले थे जिनका धर्मांतरण हुआ था, उन बच्चों को कहाँ रखा गया है उनका भी पता किया जाए। जैसे कि हम लोगों को जानकारी लगी है कि नव जागृति स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग में रखा गया है उन बच्चों को, तो वहाँ किस बेस से रखा गया है, किसकी मर्जी से रखा गया, प्रशासन ने रखा है, किसका कैसा क्या है, इसकी पूरी जांच की जाए। तीसरा विषय ये कि मिशन स्कूल के पीछे जो वाइट बिल्डिंग है जो विवेक लाल की है, वो वाइट बिल्डिंग भी अवैध है, वहाँ पे अतिक्रमण करके कब्जा किया गया, उसकी भी प्रमुख रूप से जांच की जाए। और इन सभी मामलों की गंभीरता से जांच करते हुए प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन के लिए विवश होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदेही दमोह प्रशासन की होगी। दमोह के नवागत पुलिस अधीक्षक से जब इस संबंध में हमने चर्चा की तो उनके द्वारा क्या जानकारी दी, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये 2 मामलों में आए थे। एक धर्मांतरण का प्रकरण दर्ज है, उसके संदर्भ में फरार आरोपियों के बारे में आए थे कि फरार आरोपी हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो हमारे लिए कानूनी तौर पे हमारे तमाम रास्ते हैं और पूरी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मैंने बताया है। दूसरा, एक गौवंश, एक परिसर में गौवंश मिला था, उसके बारे में उन्होंने बोला कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें ऑलरेडी पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैंने उसमें बोला है कि जो लोग भी उसके लिए दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखने लायक होगा प्रशासन इन मांगों पर कब तक क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बोतराई में रहने वाला युवक केवलारी में एक जन्मदिन में शामिल होने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। जब वह वापस लौट रहा था, बीच रास्ते में वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से वह घायल हो गया। परिजनों को विशेष जानकारी नहीं कि किस वाहन ने ये टक्कर मारी है।
घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायल के परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? शिबू पटेल। उनका? कलू पटेल। कौन है? भाई है मेरा। कहाँ गए थे, क्या हो गया? सर वो जन्मोत्सव में गए थे। कहाँ पर? रहने वाली कहाँ की? बहुत रही। क्या हो गया था? काफी तो साहब हम तो बड़ा गोटा में ले भर रहे थे। उनने फोन घर से फोन पहुँचो कि ऐसे हो और मोता से आए हो तो रोड पर डरी थी जी, ऊपर से गाड़ी डरी थी, नीचे जी आए थे वो तो इसे ऑटो करके पथरिया ले आए थे। पथरिया से ऑटो साहब ने कह कि दमू लेके आ। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? बहुत राय। पता है कुछ कैसे हुआ है एक्सीडेंट? संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। दमोह जिला अस्पताल को कायाकल्प परीक्षण होने के बाद अच्छे ग्रेड प्राप्त हुए। इस खुशी को जाहिर करते हुए अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर राजेश नामदेव का सम्मान किया, साथ ही अन्य स्टाफ का भी सम्मान किया। हम आपको बता दें कि कायाकल्प की टीम के द्वारा संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया गया था। व्यवस्थाएं काफी अच्छी पाई गई थी, जिसके बाद दमोह जिला चिकित्सालय को काफी अच्छा ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसी खुशी के चलते स्टाफ के द्वारा सभी का सम्मान किया गया। पास जो है एक बड़ी उपलब्धि है जिला अस्पताल के लिए, दमोह शहर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे शहर के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का एक सर्टिफाइड हॉस्पिटल अपने दमोह जिले में काम कर रहा है। कई बार हमें जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब मरीज यहाँ से जबलपुर जाता है, सागर जाता है, लौट के आता है, तब वह जानता है, समझता है कि जिला अस्पताल दमोह किस स्तर की सेवाएं दे रहे हैं। तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एक ऐसा मानक है जिसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो कारपोरेट हॉस्पिटल की टक्कर में हम काम कर रहे हैं। और कितनी और सुविधाएं यहाँ लगता है कि होनी चाहिए? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार फंड्स के अभाव रहते हैं, हम लोग व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि जनप्रतिनिधियों से मिलकर हम पूरे अस्पताल के चारों तरफ एक सड़क का निर्माण कराना चाह रहे हैं, ताकि जो स्ट्रेचर हैं जो टूटते वो ना टूटे, आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, गाड़ियाँ पंक्चर ना हो, और सौंदर्यीकरण भी हो जाए। कायाकल्प में उसके भी हमें अंक मिलेंगे। निश्चित रूप में हम उसमें टॉप 3 में उसमें रैंक बनाने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू सर। हमारे जिला चिकित्सालय में इनक्वाइस क्वालिटी कंट्रोल के तहत जिला चिकित्सालय को 90% प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत सभी कर्मचारियों का मार्गदर्शन सिविल सर्जन महोदय और आरएमओ महोदय के तहत हम इस उपलब्धि पर पहुंच पाए हैं। उसके तहत हम लोग ने महामाया रक्तदान समिति की तरफ से थोड़ा सा छोटा सा स्वागत सिविल सर्जन महोदय और आरएमओ महोदय के लिए किया है। इससे ऐसे ही हमें ऐसी मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी हम मनोकामना करते हैं सर से। अच्छा अंक आया है, कैसा क्या रहा पूरा कार्य? इनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें हमारे जिला चिकित्सालय की समस्त टीम के द्वारा मिलकर के जो राष्ट्रीय मानक होते हैं उनके अनुरूप सरकार अपने अस्पताल को चलाने की जो कोशिश की गई है। तो हमारी सारी टीम ने मिलकर के दिन रात अपनी ऑनरशिप ली, सारे लोगों ने मिलकर के सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जो भी मापदंड थे उनके पार जा करके दिखाया है। इसलिए हमारे जिला चिकित्सालय के लिए इनक्वास का सर्टिफिकेशन हुआ है। कौन सा नंबर आया है अपने जिला? नंबर नहीं होता है, क्वालिफिकेशन का होता है कि जो तय स्टैंडर्ड होते हैं कि 75% के ऊपर आपको लाना होता है, तो हमारा 90% आया है। कायाकल्प की टीम के द्वारा जिस तरह का ग्रेड दिया है, ऐसे में अस्पताल के कर्मचारियों का भी विशेष योगदान है। अर्चित बंटी पठान, लखीडी न्यूज। सागर जिले के रहली नौरादेही अभ्यारण्य में शेरों की मौजूदगी के बाद भी सागौन तस्कर बगैर किसी डर के जान जोखिम में डालकर सागौन की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के परिक्षेत्र सिंहपुर की पीपला बीट के जंगल में 10-11 लोग हथियार के साथ शिकार या लकड़ी चुराने के इरादे से घुसे हुए हैं। इसमें 6 दिसंबर को परिक्षेत्र अधिकारी व अन्य कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 3 लोग भी शामिल हैं। मुखबिर की सूचना पर परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ जैन के नेतृत्व में गुप्त टीम गठित की गई। 2 स्थानों पर घेराबंदी करने के बाद 4 से 5 लोगों को पकड़ा गया, जो साइकिल से लकड़ी लेते हुए आते सुनाई दिए। गुप्त अंधेरे में टार्च की रोशनी में वह आ रहे थे। इसी बीच घेराबंदी करके उन्हें पकड़ा गया। बताया जाता है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग भी यहां पर की गई है। इस संबंध में रेंजर के द्वारा बताया गया। अब हम लोगों को शाम को लगभग 4 बजे सूचना मिली थी
गुप्तचर के द्वारा कि कुछ लोग हैं, लगभग 8 से 10 लोग हैं, जो हथियारों के साथ में जो संरक्षित क्षेत्र है सिंहपुर परिक्षेत्र की पीपला बीट है, वहाँ पर घुसे हुए हैं, हथियारों के साथ में गए हैं, या तो वो शिकार करने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं। तो इस सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई की। मैंने पूरा बल इकट्ठा किया, बिल्कुल गुप्त रूप से, कि सूचना बिल्कुल लीक ना हो, और मैं लगभग 20 लोगों का स्टाफ लेके और 2 गाड़ियों के साथ में जंगल पर पहुंचा। लगभग हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद में जहाँ संभावना थी कि यहाँ से वो निकलेंगे, तो हम लोगों ने चारों तरफ से उसको घेरा, और लगभग 2 घंटे रात में इंतजार करने के बाद बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, और वो लोग भी इतने सातिर हैं, बिल्कुल आतंक अपराधी, उनको एक एक जगह का पता है। बिल्कुल बिना किसी उजेले के अंधेरे में वो चले आ रहे थे, साइकिलों की जैसी आवाज़ आई। तो वो लोग जो जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से ना आके थोड़ा सा दूर रास्ते से आए, और जहाँ हमारा घेरा था उससे वो बाहर थे, और उस समय हम लोगों ने उन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। लेकिन वो जैसे उनको थोड़ी सी भी आवाज़ आई, और वो लोग वही साइकिल और बाकी सब कुल्हाड़ी और साइकिल छोड़ के और उन्हें दौड़ लगा दी। हम लोगों ने पकड़ा, और उनको पकड़ने के लिए 3 से 4 राउंड हवाई फायर भी किए गए, और वो लोग सब 3 साइकिलें और लगभग 3 लट्ठे जो सागौन के थे वो हम लोगों ने जब्त किए हैं, और उनको पकड़ने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। मौके पर डिप्टी रेंजर रामलाल, राजेंद्र रोहित, बीट गार्ड धीर सिंह, अनिल सैलिन, हुकुम सिंह सहित स्टाफ मौजूद रहा। दिल्ली से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह नगर के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। इसके बदले मिलेगा क्या हमें? आप क्या देंगे भैया जी? महाराजा जी, कंस जी आप मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तुम्हें? पहले उस लाला को परम गति तो दो। पूतना कहती है एका वशिष्ठ वरजा कन्या शापी दिवंगता। तब श्री वसुदेव जी मथुरा गए हुए, और वहां जाकर उन्होंने कंस को कर्ज दिया। क्यों? क्योंकि कंस मथुरा के राजा हैं। जब कर्ज दिया तो वहीं पर वसुदेव जी का एक संकेत बाबा नंद तक पहुंचाया गया कि हमारा जो लाला है कन्हैया, उसकी रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। हे बाबा नंद, आप उनकी रक्षा कीजिए। और तुरंत मथुरा जाए, तुरंत वृंदावन जाकर के, गोकुल जाकर के, और शीघ्र कान्हा की रक्षा का प्रबंध करो। यहाँ बधाई हुई। उसके बाद जब मथुरा से बाबा नंद लौट ही रहे थे, उसके पहले श्री कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कौन पहुंच गई? मौसी। कन्हैया की सबसे प्रिय मौसी है। तो किसी के लिए विनाशकारी काली भी बनती है। उसका रीजन ये है कि जब वही संपत्ति दुरुपयोग होने लगती है ना, तो वो कहती है मैं तो 2 ही रूप। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। एक पुत्री। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। धर्मांतरण गोवंश हत्या मामले में पकड़ा तूल। हिंदूवादी संगठनों ने सौंपा ज्ञापन, कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 जबलपुर रेफर। सार्थक ऐप के विरोध में उतरे कर्मचारी, सौंपा सीएचएमओ को ज्ञापन। कचड़े पर विवाद, महिला के ऊपर हमला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।